हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने को मिलेंगे। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का नीला रंग किस कारण से होता है? ए ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन, बी ऑप्शन है प्रकाश का प्रतिक्षेपण, सी ऑप्शन है प्रकाश का व्यतिकरण, डी ऑप्शन है सूर्य द्वारा नीले प्रकाश का अन्य रंगों की तुलना में अधिक उत्सर्जन। तो इसका ए ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगर क्षोभ मंडल की बात करें तो क्षोभ मंडल में उपस्थित धूल के कण पृथ्वी पर आने वाले सूर्य के प्रकाश को बिखेर देते हैं, परंतु श्वेत प्रकाश के नीले प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, जिस कारण आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? ए ऑप्शन है सिल्वर ऑक्साइड, बी ऑप्शन है सिल्वर ब्रोमाइड, बी ऑप्शन है सिल्वर क्लोराइड, डी ऑप्शन है सिल्वर आयोडाइड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सिल्वर आयोडाइड, सॉरी सिल्वर ब्रोमाइड। जब फोटोग्राफी की जाती है तो जो फोटोग्राफी प्लेट को प्रकाश के संपर्क में लाया जाता है तो उस पर सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हृदयघात के सटीक लक्षण है? जी मिचलाना, तेज पसीना आना, सिर दर्द और सीने में तेज दर्द। हृदयघात मतलब हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के जो लक्षण हैं वो क्या हैं? तो 1 2 3 या 2 3 4, 3 1 3 4 या 1 2 3। तो जो जी मिचलाता है, तेज पसीना आता है, सिर दर्द, ये हृदयघात के लक्षण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के प्रजननीय या अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? ए ऑप्शन है ल्यूटिनाइजिन हार्मोन, बी ऑप्शन है एस्ट्रोजन, सी ऑप्शन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और डी ऑप्शन है प्रोजेस्टेरिन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है, जो प्रजननीय उत्पादन होता है उसमें वृद्धि करता है। महिलाओं की प्रजननीय या अंडाणु उत्पादन में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वृद्धि करता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण होता है पिट्यूटरी ग्रंथि में। यह महिलाओं की डिम्ब ग्रंथि पुटिका व पुरुषों के लैंडिंग सेल के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पॉलिसॉल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के साथ मिलकर लड़कों में टेस्टोस्टेरोन तथा लड़कियों में एस्ट्रोजन बनाता है। महिलाओं में एलएच मस्तिष्क से निकलता है तथा मस्तिष्क मासिक धर्म के दौरान परिपक्व अंडा बनाने के लिए ओवेरी में उत्तेजित होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें इससे संबंधित थी। अगला क्वेश्चन है, एक उपग्रह का उपयोग होता है? ए ऑप्शन है संचार हेतु, बी ऑप्शन है मौसम की भविष्यवाणी हेतु, सी ऑप्शन है कृषि एवं वानिकी हेतु, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक उपग्रह जो है संचार हेतु, मौसम की भविष्यवाणी हेतु, कृषि एवं वानिकी हेतु और जे ऑप्शन जितने दिए गए इन सब के हेतु उपयोग में होता है। अंतरिक्ष उड़ान के संदर्भ में उपग्रह एक वस्तु है जिसे मानव प्रयास द्वारा कक्षा या ऑर्बिट में रखा जाता है। इस तरह की वस्तुओं को कृत्रिम उपग्रह भी कहा जाता है। इनका उपयोग संचार में, मौसम की भविष्यवाणी हेतु एवं कृषि वानिकी के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुनहरी गोल्डन चावल है? ए ऑप्शन है चीन की पीली नदी के तट पर उगाई जाने वाली चावल की किस्म और बी ऑप्शन है लंबे समय से उपरांत पीली आभा टिंट वाले चावल,
सी ऑप्शन एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन उपलब्ध है। डी ऑप्शन है चावल की एक जंगली किस्म जिसमें पीले रंग के चावल होते हैं। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन उपलब्ध होते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। ए ऑप्शन है कालीबंगा, ये राजस्थान में है। बी ऑप्शन है हड़प्पा, यही पाकिस्तान में है। लोथल की बात करें तो ये गुजरात में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटे गोमरी जिले में रावी नदी के किनारे स्थित है। सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी द्वारा उत्खनन करके प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता को उद्घाटित किया गया था। संदप सभ्यता के स्थल कालीबंगा राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। इसकी खुदाई बीवी लाल ने 1951 में तथा बी के थापर ने 1961 के द्वारा कराई थी। जबकि लोथल की बात करें तो लोथल जैसा कि मैंने आपको बताया गुजरात राज्य में है और इसकी खुदाई 1955 से 1965 के दौरान हुई थी। और मेरठ जिले के तट पर जो है आलमगीरपुर है, इसकी खोज 1958 में ब्रह्मदत्त शर्मा ने की थी। यज्ञदत्त शर्मा में की थी, ब्रह्मदत्त शर्मा ने, यज्ञदत्त शर्मा ने। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मदारण्यक, जो दारण्यक मतलब होता है वन। बृहदारण्यक उपनिषद में अजातशत्रु को कहाँ का राजा कहा गया है। ए ऑप्शन है काजी, बी ऑप्शन है कौशल, सी ऑप्शन है अंग, डी ऑप्शन है मगध। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। बृहदारण्यक उपनिषद में अजातशत्रु को काशी का राजा कहा गया है। काशी के क्षत्रिय शासक अजातशत्रु के यहाँ अनेक ब्राह्मण भी अध्यात्म ज्ञान के लिए आते थे। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म का आधार बिंदु है। ए ऑप्शन है कर्म, बी ऑप्शन है निष्ठा, सी ऑप्शन है अहिंसा, डी ऑप्शन है वैराग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है। तो जैन धर्म का आधार बिंदु है अहिंसा। आप सभी लोग जानते भी होंगे, ये बहुत सरल क्वेश्चन है। जैन धर्म का आधार बिंदु अहिंसा है। वैसे जैन धर्म में 5 महाव्रतों का विधान किया गया है जिसमें है अमृषा, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। तो अप्रशा क्या होती है, तो ये सदा सत्य बोलने और मधुर बोलने की बात कही गई है। अहिंसा मतलब किसी को भी मानसिक वाचिक कायिक हिंसा से बचने की बात की गई है। अपरिग्रह में सभी प्रकार की संपत्ति के अर्जन से भिक्षुओं की बचने की बात की गई है। और इसमें अस्तेय में अनुमति के बिना किसी दूसरे की संपत्ति को ग्रहण करने से मतलब चोरी करने की मना की गई है। ब्रह्मचर्य मतलब जो जिसमें भिक्षुओं को पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की बात कही गई है। तो तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा 4 महाव्रतों में महावीर पंचवां व्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा गया था। तो जो ब्रह्मचर्य का 5वां व्रत है वो पार्श्वनाथ महाराज ने जोड़ा था। अगला क्वेश्चन है किस मध्यकालीन शासक ने उद्घोषित किया था कि राजत्व ही बंधत्व है तथा बंधत्व ही गजत्व है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। ए ऑप्शन है नसरुद्दीन महमूद, बी ऑप्शन खुसरो शाह, सी ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक, डी ऑप्शन है बहलोल लोधी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ये गजत तो नहीं होगा, राजस्व ही होगा, मिसप्रिंट है। ठीक है। जब अलाउद्दीन आलम शाह ने स्वेच्छापूर्ण दिल्ली का शासन त्याग दिया तत्पश्चात बहलोल लोधी गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और प्रथम अफगान साम्राज्य की नींव रखी। बहलोल लोधी ने ही उद्घोषित किया था कि राजस्व ही बंधत्व है तथा बंधत्व ही राजस्व है। अगला क्वेश्चन है
दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर आरोपित किया? ए ऑप्शन है बलबन, बी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, डी ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 1376 में ब्राह्मणों पर भी जजिया कर आरोपित किया था, जबकि वे ब्राह्मण अभी तक इस कर से मुक्त रखे गए थे। अन्य वर्गों से जजिया कर की वसूली उसके विशेष तत्परता दिखाई थी। अगला क्वेश्चन है, दोअस्पा सिंहस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? ए ऑप्शन है अकबर, बी ऑप्शन है जहांगीर, सी ऑप्शन है शाहजहां, डी ऑप्शन है औरंगजेब। तो दोअस्पा और सिंहस्पा जो अम, प्रथा थी ये जहांगीर के द्वारा शुरू की गई थी। मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत 1975 में की गई थी, ये भी याद आपको रखना है। और ये शुरुआत अकबर ने की थी। मनसबदारी के साथ 1994 से 95 में सवार का पद भी जुड़ने लगा था। इस तरह अकबर के शासनकाल में मनसबदारी प्रथा कई चरणों से गुजरकर उत्कर्ष पर पहुंची। जहांगीर ने मनसबदारी व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करते हुए सवार पद में दुअस्पा सिंहस्पा की व्यवस्था की। दुअस्पा में मनसबदार को अपने सवार पद के दुगने रखते दुगने घोड़े रखने होते थे, जबकि सिंहस्पा में मनसबदारों को अपने सवार पद के तिगने घोड़े रखने पड़ते थे। ठीक है, तो ये दुअस्पा और मुअस्पा जो दुअस्पा और सिंहस्पा थी उसकी ये डिफरेंस थी, तो ये याद रखिएगा। शाहजहां ने अपने शासनकाल में मनसबदारी व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मनसबदारी के लिए नियम बनाए, जो अपने पद की तुलना में घुड़सवारों की संख्या कम रखते थे। औरंगजेब के समय में सक्षम मनसबदारों में के किसी महत्वपूर्ण पद पर जैसे फौजदार, किलेदार आदि पद नियुक्त या किसी महत्वपूर्ण अभियान पर जाते समय उसके पद से में अतिरिक्त वृद्धि का और एक माध्यम निकाला गया जिसे मशरूत कहा जाता था। ठीक है, तो दुअस्पा और सिंहस्पा प्रथा किसने चलाई? जहांगीर ने चलाई। अगला क्वेश्चन है, इस निष्कर्ष से बचना कठिन है तथाकथित 1857 ईस्वी का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना तो राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह विचार किसका है? तो यह विचार है आपके आरसी मजूमदार का। आरसी मजूमदार की एक पुस्तक थी स्पॉय म्यूटिनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। उसमें उन्होंने कहा कि एक तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन सा जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया वे कौन थे? तो ए ऑप्शन है विलियम जोन्स, बी ऑप्शन है चार्ल्स विलियम्स, सी ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, डी ऑप्शन है जॉन मार्शल। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, चार्ल्स विल्किंस। ठीक है, वारेन हास्टिंग्स के समय अंग्रेजी अनुवाद विभाग की स्थापना की गई। इसी समय चार्ल्स विल्किंस के नवंबर 1784 में क्या करते हैं, जो भगवत गीता है उसे अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। 1787 ईस्वी में विल्किंस के हितोपदेश पर अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। इस तरह से आज के यहीं के तक तो क्वेश्चन रखते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।